मन की शक्ति कितनी महान है। आप सोचो, जब जब की नई प्रकार की शक्ति संसार में डिस्कवर हुई है, तो एक संसार के लिए नवीनता आ गई है इतिहास के अंदर। जब अग्नि की शक्ति का उनको पता चला, तो संसार की रूपरेखा ही बदली हो गई। जब मैग्नेटिज्म की शक्ति का पता चला, इलेक्ट्रिसिटी पावर का पता चला, न्यूक्लियर पावर का पता चला, तो आप देखो कि संसार में क्या क्या होता रहा है। एक नया इतिहास शुरू हो जाता। परंतु इन सब शक्तियों से महान अपनी मन की शक्ति, और उस बात को हम जब समझ जाएंगे और उस एनर्जी को हम टैप कर लेंगे, उसका हम प्रयोग करने लगेंगे, तो एक बिल्कुल ही विश्व के लिए नया इतिहास आरंभ हो जाएगा। वो कौन सा? जब मानसिक शक्ति को हम समझ करके और मन को हम सही रास्ते पर चला करके श्रेष्ठ कार्य करने लगेंगे, तो संसार परिवर्तन ऐसे हो जाएगा जो यही संसार आज इतना दुख देने वाला है, यही संसार सुखी संसार बन जाएगा। ऐसा संसार बन सकता जिसके लिए हम नाम ही रखते हैं सत्यता का युग, सतयुग। आप कहेंगे बस मन को परिवर्तन से इतना सब कुछ हो सकता? क्यों? आप सोचो कि छोटा सा एटम है, अणु, उसके अंदर इतनी शक्ति है जो उस एटम की एनर्जी को स्प्लिट करो तो क्या न क्या हो जाता। जब उन्होंने एटम शब्द लिया था, उन्होंने ये सोचा था कि एटम वो वस्तु है जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल। उनको उस समय मालूम नहीं था कि एटम से भी कुछ और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। परंतु ग्रीक भाषा वालों ने एटम शब्द लिया भारत से। किस शब्द से उसका कनेक्शन आप जानते हैं? आत्मा। आत्मा शब्द को लेकर के उन्होंने एटम शब्द बनाया। तो एटम की शक्ति का तो हम देख ही रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों का हम देख रहे हैं। परंतु आत्मा की शक्ति क्या है? अब तक हम इतना उसका रिसर्च नहीं कर पाए, परंतु जैसे जैसे हम स्वयं उसका खुद एक्सपेरिमेंटेशन करते जाएंगे और हमें पता चलेगा कि आत्मिक शक्ति क्या वस्तु है, तो आत्मा अपना जो देव स्वरूप है वो प्राप्त कर सकती। आत्मा वही आत्मा, परंतु वही आत्मा एक तरफ कहेंगे आज के संसार में क्या चल रहा है, कदम कदम पर भिन्न भिन्न प्रकार से पाप चल रहा, तो वही आत्मा पाप आत्मा। परंतु वही आत्मा परिवर्तित होकर के पुण्य कार्य करने लगे, तो उसी आत्मा को कहेंगे पुण्य आत्मा। वही आत्मा धर्म के मार्ग पर चलने लगे, आप कहेंगे कि ये धर्मात्मा, धर्म आत्मा। वही आत्मा बहुत महान श्रेष्ठ कार्य करने लगे, तो आप कहेंगे ये तो महात्मा है। वही आत्मा यदि दिव्य स्वरूप धारण कर ले, जो आत्मा का आदि स्वरूप था, तो वो आत्मा को हम कहेंगे देव आत्मा अथवा देवता। ठीक बात है? आत्मा वही, परंतु अपने गुण अपने कर्तव्य अनुसार आत्मा कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। या तो धरती पर आकर के पहुँचती है, या तो अभी तो कहेंगे धरती से भी नीचे कहाँ पर पहुँच गए हैं, परंतु वही आत्मा आकाश तक भी पहुँच सकती, आकाश से भी पार जा सकती।
और आत्मा का कनेक्शन आता है मन के साथ। बहुत करके आजकल हमें ये पहचान नहीं होती कि हमारे मन के संकल्प कहाँ पर उत्पन्न हो रही है। कोई सोच रहे हैं कि मन कोई अलग वस्तु है। आप देखेंगे कि इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध एग्जीबिशन चलती है, उसका नाम आता है माइंड बॉडी स्पिरिट। जब 1977 में फर्स्ट टाइम वो एग्जीबिशन आई थी लंदन में, तो उन्होंने नाम रखा था माइंड बॉडी फेस्टिवल। फिर कईयों ने उनको कहा था, तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने नाम रख लिया माइंड बॉडी स्पिरिट फेस्टिवल। तो मन अलग है, स्पिरिट अलग है, इट्स अ क्वेश्चन। और फिर कई तो समझते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ करता, तो फिर मन का कहाँ पर वो स्थान है। तो आज पहले तो हम इस बात को थोड़ा सोचते हैं कि मन है कहाँ। क्यों? क्योंकि जितना आपको कोई बात की पहचान होती, उतना आप उस शक्ति को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही थी इलेक्ट्रिसिटी की बात, जब तक पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका कुछ प्रयोग संसार में हो नहीं पाता था। कई यहाँ बैठे हैं जो दादी जानकी को जानते हैं, उनकी आयु अभी 93 इयर्स की है, तो वो हमें कहानी सुनाती है। उसका जन्म हुआ था सिंध हैदराबाद में। एवरेज एज बता रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में तो बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते थे। उनको ये पता होता था कि फलाने समय ये बात हो रही थी, फलाने समय ये बात हो रही थी, तो उस समय जन्म हुआ था, तो मैं उस समय 8 साल के इस प्रकार से। तो वो बताती है कि जब मैं करीब 8 साल की थी, तो उस समय एक बहुत वंडरफुल बात हो गई। वो कौन सी बात हो गई? अपने घर में बिजली आ गई। उससे पहले क्या करते थे, वो गैस लाइट का लालटीन लेते थे, उसको साफ करते थे, उसमें तेल डालते थे, उसको जलाते थे। हर रोज शाम को ये सारा कारोबार चलता था। फिर लाइट आती थी, वो भी ऐसे लाइट होती थी जो धीमी धीमी लाइट होती थी। परंतु फिर जब मैं 8 साल की थी, तो ऐसे जादू का खेल हो गया, बस स्विच ऑन करो और रोशनी आ जाए। तो आप सोचो उस समय कितनी कमाल की बात लगती होगी। आजकल तो हम सबके लिए बहुत साधारण बात है, और जब बिजली नहीं होती तो हम सोचते कि तो बहुत बड़ी बात है, क्या हो गया क्या हो गया। परंतु उस समय जब थी नहीं और उस समय उनके घर में आ गई, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो जब पहचान आई बिजली क्या है, तो फिर बिजली का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग होता रहा। इसी तरह से हमें ये पता चले कि मन कहाँ है, मन क्या है, तो फिर हम उस शक्ति को सही रास्ते पर हम ले जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल मन कहाँ चल रहा? सही रास्ते पर चल रहा? कोई कहेगा कि सही रास्ते पर चल रहा हूँ? बहुत करके मैं समझती यदि हम सच्ची दिल से अपने आप से पूछेंगे, हम कहेंगे कि मन भागता है घोड़े के समान और काबू नहीं कर पाते हैं, या तो कहेंगे मन पता नहीं पास्ट में चला जाता है, या ये भी कहेंगे कि भविष्य के लिए इतना डर रहता जो मन पता नहीं क्या क्या सोचता है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। परंतु मन आज मेरा यहाँ प्रेजेंट में यूजफुल रहे, पॉजिटिव तरह से कार्य करे, पॉजिटिव से भी और अच्छा प्योर कार्य करता रहे, ये हर एक को अनुभव भी है। क्यों? क्योंकि आत्मा को कभी कभी उसकी खुद की अच्छाई की झलक नजर आती है। तो ये हमें अनुभव भी है कि जब मन बहुत शुद्ध है, मन शांत है, तो मन कितना शक्तिशाली है, और आत्मा की उस घड़ी जो फीलिंग होती है कितनी अच्छी फीलिंग होती है। परंतु हम कहेंगे वो कब कब की बात है, ये भी नहीं कि 1 घंटे तक वो बात चलती,
थोड़े समय के लिए आती है और चले जाती है, और हर रोज रहे, सारा दिन रहे, ये तो कोई मुश्किल से ही कहेगा कि ऐसे उन लोगों की स्थिति है। और मन की स्थिति तो इस प्रकार से हो गई है, जो बहुत करके लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन पावर चला गया है, मेमोरी पर भी बहुत करके कुछ इफेक्ट आ गया है, न सिर्फ एज का, परंतु वैसे भी कई जो बुजुर्ग है वो कहेंगे, हम लोग जो जब स्कूल में जाते थे तो हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को मेमोराइज करने होते थे, तो we used to know multiplication tables up to 11 times 13 times 15, और आजकल बच्चों को कहो कि 2 times 3 times 5 times मल्टीप्लिकेशन का आप करके हिसाब बताओ, तो कहेंगे ठहरो, अपना जेब से कैलकुलेटर निकालेंगे, वो बटन दबा करके फिर आपको हिसाब करके बताएंगे। What happened to memory? तो कई कारण हैं, उसमें पोल्यूशन का भी जबरदस्त कारण है। इट्स अ रियलिटी। जो पोल्यूशन आजकल आ रहा पानी में, वातावरण में, हवा में, खाने में, that has a big impact, but that's another subject। परंतु कहने का मतलब कि वो जो पहले हर एक कहता है कि आज कंसंट्रेशन कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, इट्स अ रियलिटी सबके लिए, न सिर्फ बच्चों के लिए। उसमें एक मुख्य कारण मैं कहेंगी नेगेटिविटी का, जो आजकल वातावरण के अंदर है, वो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जबरदस्त आ गया है। आप मानेंगे इस बात को? या जो संसार में आजकल लोभ बहुत हो गया है, जो आजकल ब्रिटेन रिसेशन में है, सब उम्मीद दे रहे हैं कि इट्स गेटिंग बेटर, देखो कब होता। परंतु इसका कारण आप बैठ करके पॉलिसीज को एग्जामिन करेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे, बहुत एनालिसिस कर सकते, परंतु सिंपल रीति से सोचें, स्पिरिचुअल हिसाब से सोचें, एक शब्द में उसका उत्तर आ सकता, मनुष्य का लोभ। इस कारण से आज सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट आ गया है। उस दिन मुझे शौक लगा जब मैंने सुना कि अधिक से अधिक वायलेंस आजकल किस देश में है। कोई अफ्रीका के देश की बात नहीं है, कोई दूर डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं है, ब्रिटेन की बात है। बताया कि ब्रिटेन इज नाउ द मोस्ट वायलेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो एक देश की बात, परंतु हर देश का आप लोग समाचार मेरे से अधिक जानते होंगे। तो जो हिंसक वातावरण है, और उसमें भी आप सोचो, रात्रि को आप टेलीविजन देख करके सोते हैं, कौन सी इमेजेस आप लेकर के सोएंगे? किस प्रकार के इमेजेस होंगी? शांति देने वाले, परमात्मा के समीप लाने वाले? आई डोंट थिंक सो। तो जो इमेजेस देखते हैं, जो आवाज हम सुनते हैं, उसका जो ब्रेन पर इम्पैक्ट आता, माइंड पर उसका इम्पैक्ट आता, उसी से ही आप हिसाब लगा सकते हैं कि मन की स्थिति आज क्यों इस दशा पर आकर के पहुंची है। हर बात का कारण होता है, कोई भी बात का अचानक सरप्राइज की रीति से नहीं होता। मीन्स कुछ कारण होता, फिर उस घड़ी हमको सरप्राइज लगता है, परंतु यदि हम उसका इतिहास देखें, where did it begin? How did it continue? And where has it reached now? तो हमें पता चलता कि हाँ, इस बात का कारण यहाँ से शुरू हुआ। तो मन निर्बल, मन शक्तिहीन,
मन ऐसे बन गया जो हमें सुख नहीं देता। गीता के बड़े ये सुंदर शब्द आते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना। तो आप सोचो कि आज मन मेरे साथ दोस्ती रख करके चल रहा, या मेरा ही मन मेरा दुश्मन बन करके चल रहा। मैंने अपने मन को दोस्त बनाया है, मैंने अपने मन को दुश्मन बनाया है। किस तरफ आज का हिस्सा चल रहा? मुख्य कारण कि हमको ये पता नहीं था कि मन है क्या। आप देखेंगे जब अंधकार होता तो अंधकार में आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे जब रोशनी आए तो कुछ हम काम करें। अंधकार में क्या आप करेंगे? कुछ भी हाथ पांव चलाएंगे तो ठोकर खाते रहेंगे, कहाँ न कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ न कहाँ कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जब आत्मा के अंदर अज्ञान है, अंधकार है, तो उस अंधकार में, और न सिर्फ एक आत्मा के पास आज अंधकार है, विश्व के लिए हम कहेंगे कि कलयुग का समय चल रहा, विश्व के अंदर अंधकार का समय चल रहा। तो ऐसे समय पर आत्मा समझ नहीं पाती कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मन को मुझे किस तरह से संभालना है, मन को मुझे किस तरह से चलाना है, वो हमें पता नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पॉइंट ये हम समझ जाए कि मन की शक्ति आत्मा के अंदर ही है। मन अलग, स्पिरिट अलग, आत्मा अलग, ऐसी बात नहीं। परंतु जो आत्मा है, उस आत्मा की ही शक्ति, एक प्रकार की शक्ति हम कहेंगे, वो है मन, संकल्प रचने की शक्ति। आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल बात है भी बिल्कुल सिंपल बात, परंतु हम इस बात को भूले हुए थे। इस कारण से हमें पता नहीं चलता था कि संकल्प कहाँ से आ रही है। परंतु फर्स्ट टाइम स्वयं की पहचान, मैं हूँ आत्मा, ज्योति बिंदु। बस ये शरीर तो आत्मा ने धारण किया है कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए, कर्म करने के लिए, परंतु मैं हूँ आत्मा। और आत्मा का जो फर्स्ट कर्तव्य है संकल्प रचना। बस हर एक को आजकल क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है, कहेंगे कि ये कला बड़ी अच्छी है, क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, परंतु फर्स्ट क्रिएटिविटी हर एक की यही है कि आत्मा को शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है संकल्प रचने की। और जब हम इस बात को समझ जाते तो हमारे पास वो चॉइस होती कि हम किस प्रकार का संकल्प रचें। यदि जबरदस्ती सर्कमस्टेंसेस के कारण रिएक्शन हो रहा है, संकल्प अपने आप ही आ रहे हैं, हमने कॉन्शियसली चूज नहीं किया है कि हमको कौन सा संकल्प रचना है, तो उस समय का जो अंधकार होता, अपने आप ही संकल्प आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के कारण जनरली क्या होगा, नेगेटिव संकल्प आएंगे। परंतु उसका कारण ये रहा कि हम उस घड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूले हुए हैं कि मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी चॉइस अनुसार अपनी संकल्प रचूं।
मानो कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, उस घड़ी आप 1 सेकंड के लिए भी ये सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो उस घड़ी आपका संकल्प किस प्रकार से होगा? बहुत श्रेष्ठ संकल्प आएगा, शुद्ध संकल्प आएगा। और यदि उस सिचुएशन में आप अपने आप को भूले हुए हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन में किस प्रकार का संकल्प आएगा? प्रोबेबली जोश का संकल्प आएगा, क्योंकि वातावरण ऐसे बना हुआ है। आत्मा शब्द को हम सुनते थे, परंतु यदि आप थोड़ा सा इस बात का रिफ्लेक्शन करें और साथ साथ होमवर्क करें कि मैं आत्मा हूं, तो किस प्रकार की आत्मा हूं? मैं ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और जब ये जानकारी होती कि मैं कौन हूं, तो उस समय उस स्थिति को क्या कहेंगे? आत्मा की जागृत अवस्था। बुद्धि उस घड़ी जागृत है। तो जागृत बुद्धि की स्थिति में नेक्स्ट स्टेप, आप अपने मन के संकल्प को ठीक राह पर चला सकेंगे। गीता के अंदर ये इमेज दिया हुआ है, मन एक घोड़ा है और घोड़े का काम क्या होता है? भागना। उसका काम ये है भागना। और घोड़े को ये पता नहीं होता कि मुझे इस तरफ चलना है या इस तरफ चलना है। इसको तो मालूम है कि मुझे भागना है, बस दैट्स इट। तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि इस रास्ते पर मुझे सुख मिलेगा या इस रास्ते पर मुझे पत्थर मिलेंगे, ठोकरें मिलेंगी। उसको तो भागना है। तो उस घोड़े को लगाम लगा करके ठीक राह पर चलाने वाला कौन? बुद्धि। और बुद्धि भी कहाँ है? बुद्धि भी कोई और अलग जगह नहीं है, परंतु आत्मा के अंदर ही। जिस घड़ी हम संकल्प शक्ति रच रहे हैं, कहेंगे ये है मन। और जिस घड़ी रीजन, अंडरस्टैंडिंग, वो काम चल रहा है, तो उस घड़ी कहेंगे बुद्धि। और तीसरा भी हिस्सा है, कोई भी हमने कर्म किया, कोई भी हमने अनुभव किया, उसका इम्पैक्ट एक तो बाहर पर आ गया, राइट? हमने कर्म किया, उसका इफेक्ट आप देख सकेंगे। परंतु दूसरा कर्म का जो इम्पैक्ट आया, वो उस घड़ी बाहर नजर नहीं आता, वो उसका इम्पैक्ट आया आत्मा के ऊपर। जो कर्म मैंने किया, जिस प्रकार से मैंने अनुभव किया, उसका रिजल्ट अंदर आत्मा के संस्कारों में छप गया। कर्म किया, परंतु हमारा वो संस्कार बना। तो ये 3 हिस्से हैं आत्मा के, मन, बुद्धि, संस्कार। और नेचुरली तीनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। आज के संस्कार हम क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि हमारे संस्कार दिव्य संस्कार है, जबकि हम है भगवान के बच्चे। तो हमारे संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए? आत्मा वो भी और आत्मा वो भी। पाप पुण्य का हिसाब मैंने पहले बताया, तो आत्मा देव आत्मा भी बन सकती, परंतु आज वो थोड़ा दूर लग रही है बात। तो आज संस्कार किस प्रकार के? देव संस्कार मुश्किल से कहेंगे, पर माँ की संतान के भी संस्कार कुछ कम ही नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार के संस्कार आज काम कर रहे हैं? आप सोच लेना। परंतु कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार संकल्प की उत्पत्ति।
एक तरह से एक मॉडल है, आप आत्मा को लेयर्स के रूप में देखो। जब साइलेंस में बैठते हैं तो देखते हैं कि संकल्प, पहले तो तुरंत अपने संकल्प नजर आएंगे, थोड़ा और गहराई से सोचेंगे तो बुद्धि में ज्ञान है या अज्ञान है, वो बात हमें पता चलेगी। और थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो और हमें पता चलेगा कि हमारे संस्कार किस प्रकार के हैं। तो ये लेयर्स की भी बात आती है, गहराई से और अंदर और अंदर और अंदर खुद को जानते जाएं, खुद को देखते जाएं। परंतु एक दूसरा मॉडल भी बहुत यूजफुल है, वो है सर्कल। संकल्प कहाँ से आए? बाहर का स्टिमुलस था, परंतु जो हमारे संस्कार थे उस अनुसार हमारे संकल्प आए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसके बारे में। मैंने दादी जानकी का तो वर्णन किया, परंतु एक और अपनी दादी, संस्था की मुख्य, करीब 40 वर्ष तक उसने वो कार्य किया, संभाला। और उसके वो 14 साल की थी जब वो ईश्वरीय कार्य में अपना जीवन समर्पण किया, भगवान के लगन में। तो उसको संसार की बुराई का कुछ असर ही नहीं था। बहुत बहुत शुद्ध आत्मा, ऐसे आत्मा जो उसने एक बड़ी सभा में एक बार चैलेंज किया था, कोई ऐसा बैठा है जो कह सके कि मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। कहती थी कि मैं आपके सामने ये कह सकती हूँ, सर मेरे साथी भी यहाँ बैठे हैं, मैंने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला है। उससे आपको पता चलता है उस आत्मा की क्वालिटी क्या है। तो हम लोग माउंट आबू में थे, होली के दिन थे, मार्च महीने के। तो इंडिया में तो खूब होली मनाते हैं, रंग से खेलते हैं। तो अपने पास और रंग का खेल नहीं होता, परंतु केसर और रोज वाटर, गुलाब का पानी, गुलाब जल, तो बहुत शुद्धि से हम लोग भी खेलते हैं, परंतु कोई नुकसान की बात नहीं। आजकल तो आप जानते हैं भारत में क्या न क्या हो जाता है। परंतु होली खेलते समय एक वाटर गन किसी कोई भाई बहन ले आए थे, तो वाटर पिस्टल, तो उसमें वो गुलाब का पानी डाला हुआ था। तो दादी जो अपना पुराने ज़माने की गुलाबाशी होती है ना, तो वो गुलाबाशी लेकर के वो सबको छांट रही थी। तो ये व्यक्ति, मुझे याद नहीं कौन था, भाई है, तो वो पिस्टल, छोटा सा पिस्टल वाटर गन दादी को हाथ में दिया। तो दादी उसको समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट शुड आई डू विद इट। उसको मालूम नहीं था कि कैसे उसको पकड़ा जाता है, कैसे उसे पानी निकाला जाता है, उसको पता ही नहीं चला। मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ? संस्कार और संकल्प और कर्म। कोई और व्यक्ति है, उनको तो आजकल का खेल का तो मालूम ही है, गन्स टेलीविजन पर भी देखा है, टॉय गन्स की भी खेल होती है, वाटर पिस्टल्स भी देखा है। तो कोई मेरे हाथ में भी दे दे, I'll pull the trigger and पानी आ जाएगा। तो संस्कारों में जो एक्शंस देखे हैं या किए हैं, उसकी छाप है। उस अनुसार संकल्प, उस अनुसार फिर कर्म। और दादी को ये पता ही नहीं था कि इसको क्या किया जाता। तो उसको न संस्कारों में बात थी, न उसको संकल्प आया, न उसके हाथ से वो कर्म हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये तो आपके जीवन में आपने कई और बातें देखी होंगी, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। तो ये एक चक्कर घूमता है, कर्म, संस्कार, संस्कार अनुसार संकल्प,
और संकल्प अनुसार फिर कर्म। कोई बात उसमें मिसिंग है? एनीथिंग मिसिंग? बिग स्टेप मिसिंग। क्यों? क्योंकि संस्कार अनुसार संकल्प, परंतु संकल्प और कर्म के बीच में विवेक, बुद्धि। एक तरफ बुद्धि एक बर्तन है जिसमें इंफॉर्मेशन रिटेन करके वो नॉलेज बनता है, नॉलेज से वो विजडम बनता है, विजडम से वो ट्रूथ बनता है। परंतु साथ ही साथ बुद्धि का दूसरा काम है निर्णय, डिसीजन कैपेसिटी, कॉन्शियस, विवेक। दोनों कार्य बुद्धि करते हैं। तो आज क्या हो गया? संकल्प आया और जो एक सेकंड हम सोचे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बात खिसक जाती और वो संकल्प गुड और बैड कर्म में आ जाता। और इन्फ्लुएंस जो आजकल कलयुग का वातावरण है, जनरली स्पीकिंग, वो किस प्रकार का संकल्प और किस प्रकार का कर्म और किस प्रकार के संस्कार। तो ये इस चक्कर में आत्मा बंध गई है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा मन श्रेष्ठ हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मन में शक्तिशाली संकल्प आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी। उसमें ये रिसर्च था जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। मैं समझती 15 साल 20 साल से मैं ये शब्द सुनती रही हूँ। आजकल सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज होते हैं, जिसमें खूब सारा आप खर्चा करो, फिर रिजल्ट जो भी निकले। और अपने ज्ञान के आधार पर तो न सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग परंतु प्योर थिंकिंग, एलिवेटेड थिंकिंग, वो हमें ट्रेनिंग मिलती है। तो ये आर्टिकल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी। वो कनाडा में रिसर्च किया हुआ है और प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है वो बहन जिसने ये सारा किया। तो उसने सारा अपना पेपर लिखा है और उसकी पब्लिसिटी यहाँ बहुत कुछ चली। उसका मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति के पास अपनी सेल्फ एस्टीम है, स्वमान है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग की बातें, एफर्मेशंस की बातें उस व्यक्ति के लिए काम की होती। और यदि किस व्यक्ति का पहले से ही सेल्फ एस्टीम कम है या है ही नहीं, तो उन्हों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ फायदा नहीं होता और ही वो कोशिश करते हैं, परंतु उन्होंने अंदर ही जो मन का डायलॉग चलता वो बहुत नेगेटिव चलता। तो और ही फिर उस बात में भी फेलियर जाती है, तो और भी अपना उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता। इस न्यू रिसर्च 2 दिन पहले ही मैंने ये पढ़ा था। तो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप ऐसे नहीं बन पाती, बस हम मंत्र जाप करके रखें, I must love myself, I must love myself. It doesn't work like that. परंतु ज्ञान क्या कहता, आध्यात्मिकता की शक्ति क्या हमें बताती, परमात्मा की याद द्वारा अपने संस्कारों को भी हम शुद्ध बनाएं, परमात्मा के ज्ञान को हम अपनी बुद्धि के बर्तन में स्वच्छ बना करके उस बर्तन में हम ज्ञान भर करके रखें, तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ अथवा शुद्ध हो सकेंगे। बस इस एक बात की पहचान, मैं आत्मा हूँ, और अपने में ये जो परिवर्तन हम लाते हैं, बुद्धि में ये ज्ञान आ गया कि मैं हूँ आत्मा, मेरी शरीर, तो अपने मन को इस तरह नहीं यहाँ से चलना है,
वो घोड़े को लगाम अपने हाथ में आ गया। जब तक ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तब तक घोड़ा घूमता रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग से भी घूमता रहेगा। परंतु पहचान आ गई मैं कौन हूँ, उसमें सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली आ जाती। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारी कंपैरिजन चलती रहती है व्यक्तियों के साथ। जब ये पहचान आ गई कि मैं हूँ आत्मा, और उसमें भी एडिशन ये बात आ गई कि मैं हूँ परमात्मा की संतान, तो अपनी वैल्यू क्या है खुद की हमें पहचान मिल जाती कि हम कौन हैं। उसमें ईगो नहीं होता, क्योंकि फिर हम औरों को भी देखते हैं, उन्हों को भी उस दृष्टि से देखते हैं कि ये भी ईश्वर के संतान है, आत्मा ही है। एक एक आत्मा श्रेष्ठ है, महान है। दृष्टि में तो बात आ गई, तो हमारी वृत्ति में क्या होगा? हर एक आत्मा के प्रति पुरगार होगा। तो हमारे संकल्प किस प्रकार से चलेंगे? संकल्प भी हमारे श्रेष्ठ चलेंगे, प्योर थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। तो डिटेल बहुत बातें हैं, परंतु प्योर थॉट्स के लिए हमें इस एक बात का अभ्यास करना होगा, मैं हूँ आत्मा और मैं हूँ अपने मन की मालिक। जो संकल्प मैं करनी चाहूँ मैं कर सकती हूँ। आज की इस शाम से आप ये एक बात अपने साथ लेके जाएंगे और इस बात का आप अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। इसके संबंध से मैं एक और बात बताना चाहूँगी, फिर कमेंट्स, क्वेश्चंस के लिए हम समय निकालेंगे और फिर प्रैक्टिस भी इसका किस तरह से होता है उसके लिए भी हम समय रखेंगे। परंतु ये बात निकली कि पेरेंट्स बहुत प्यार से पालना देते हैं बच्चों को, परंतु आजकल का समय ऐसा है, वातावरण ऐसा है, कंपनी ऐसे है, इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं, जो बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी जीवन कुछ और बनती जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंसेस उनको लग जाती हैं। तो पेरेंट्स क्या करें? तो ये तो रियल बात है। माँ बाप ही कहेंगे कि पहले टीचर्स है बच्चे के। स्कूल में तो बच्चा पीछे जाता, परंतु 0 to age 3 एजुकेशन एक्सपर्ट्स मेरे से अधिक यहाँ बैठे हैं, परंतु 0 to 3 that's the formative years for the child's brain। और फिर उसका जो असर चलता है और आगे जीवन पर चलता रहेगा। और कदम कदम पर पेरेंट्स सिखाते जा रहे हैं बच्चों को अपने जीवन से, अपनी वाइब्रेशन से, अपने वातावरण से, अपने कार्य से। फिर तो स्कूल बच्चा जाता है और बातें एक्सपोजर हो जाती। परंतु बेशक बच्चा स्कूल में 6 घंटा 8 घंटा क्यों न हो, यदि घर के अंदर फिर से उसको वो शुद्ध प्यार का वातावरण मिले, तो हर प्रकार से उसकी पालना ठीक हो सकती है। परंतु एक तो आजकल पेरेंट्स को बहुत कम समय होता अपने बच्चों की बातें सुनने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप तो अब तक जो बात हुई, ओके, क्या कर सकते, परंतु आगे के लिए ये हम सोचे कि बच्चे कोई भी आयु के हो, छोटे हो, टीनेजर्स हो, कैसे भी, अपनी कंपनी उन्हों को दे दें, अपनी फ्रेंडशिप उन्हों को दे दें। यदि उनको इक्वल करके रिस्पेक्ट से व्यवहार करेंगे तो बच्चे कुछ सुनने के लिए भी तैयार होंगे। नहीं तो आज का ज़माना वो नहीं है कि मैंने कहा आपको मानना है, परंतु फ्रेंडशिप में, प्यार में हर बात एक्सप्लेनेशन से आप उनको बता सकते हैं। परंतु साथ ही साथ एक
यंग मदर है, उसके 2 टीनेज बच्चे हैं, लड़की और लड़का। तो वो मुझे बता रही थी अभी थोड़े दिन पहले ही कि मैंने बच्चों को बहुत प्यार की पालना दी है, और मैं देखती हूँ, मैं उसको 12 साल से जानती हूँ, तो बच्चे तो पहले बहुत छोटे थे, अभी तो बेटा यूनिवर्सिटी तक पहुँचा है, लड़की भी O लेवल्स कर रही है, तो अभी तो बच्चे बड़े हैं। तो बहुत प्यार से उसने बहुत ध्यान से उन लोगों को पालना दी है। तो कहती है जितना मैंने उन लोगों को प्यार से पालना दी है, साथ ही साथ मैं उन लोगों के और बातों को स्वीकार नहीं करती हूँ। मीन्स वो मुझे कहेंगे कि और पेरेंट्स अपने बच्चों को छुट्टी दे रखी है, 11 बजे रात्रि को आप 12 बजे रात्रि को आओ, तो आप हमको भी छुट्टी दियो। मैं उनको कहती हूँ जब आप अपना कमाने वाले बनो, आपको जो करना है आप जाकर के करना, जब तक मैं और आपका बाप आपके जिम्मेवार हूँ, आपको इस घर के कायदे कानून को पालन करना है। कहते जितना मैंने बच्चों को प्यार दिया है, उतना ही मैं बच्चों को साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाती हूँ। मुझे मालूम नहीं था, वो मुझे कई कहानियाँ सुनाने लगी कि आजकल अपनी एशियन पेरेंट्स बच्चों को कितना फ्रीडम दे चुके हैं, बच्चों के लिए कितने बढ़िया कार्स खरीद करके देते हैं। बच्चा 18 साल का बना, बेटा गाड़ी की चाबी हाथ में लियो। तो एक बेटे को मिली तो दूसरा कंपटीशन करेगा, वो अपने माँ बाप को कहेगा। तो कहते कि फैमिलीज में बहुत कंपटीशन है, और बच्चों के ऊपर अपने फ्रेंड्स का इस प्रकार का बहुत प्रभाव है। परंतु मैंने जो अपने घर में डिसिप्लिन बना करके रखी है, हाँ मैं कहती हूँ कि आपको खूब स्पोर्ट्स खेलना है, मैं आपको ले चलूँगी, आप खूब स्पोर्ट्स खेलो, अपनी एनर्जी उसमें लगाओ। आपको कहीं और जगह जाना है, मैं आपको ले जाएंगी, परंतु आपको घर में इतने बजे तक ज़रूर पहुँचना है। आप अपना अलग हो जाओ, इंडिपेंडेंट कमाने वाले, यू कैन डू एज यू विश। जब तक हमारे घर में है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दीज आर द लाइन्स यू हैव टू फॉलो। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, कहती थी कि बच्चे टेस्ट कर रहे होते हैं पेरेंट्स को, दे पुशिंग द लाइन टू सी हाउ फार यू विल लेट देम गो। परंतु वो कोई प्यार नहीं है कि हम उनको कहें हाँ बेटा कोई हर्ज नहीं, उसको फिर कहेंगे मोह। मोह में पता नहीं चलता उसका फायदा है या नुकसान है, परंतु जब प्यार है, प्यार के साथ सत्यता भी होती, तो प्यार के साथ डिसिप्लिन भी होता। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने 40 वर्ष पहले सुना था, वो मुझे भी याद आ रहा है। एक योगी भाई ने मुझे ये बताया था, उसने तो भगवान के प्यार की बात कही थी, पर इट्स पेरेंट्स लव का कनेक्शन भी है इस बात में। मुझे बताया कि जैसे कुम्हार होता है, पॉटर, उसकी व्हील होती है, उस पर क्ले होता है, तो क्ले व्हील पर घूमती रहती है, और पॉटर को क्या करना होता है, उसको क्ले को अंदर से सपोर्ट देनी होती है, परंतु साथ ही साथ उसको शेप करने के लिए मारना भी पड़ता। तो वो मारता भी जाता, सपोर्ट भी देता जाता। यदि सपोर्ट देर सिर्फ मार देता रहे, इट वुड फ्लॉप, और यदि सिर्फ सपोर्ट देता रहे और वो उसको शेप न दे, तो वो अगली निकल आता। तो अंदर से सपोर्ट, प्यार भी है, परंतु डिसिप्लिन भी, तो वो उससे बहुत सुंदर चीज़ बन जाएगी। तो उसने तो मुझे भगवान के प्यार की बात कही कि भगवान हमें सत्यता भी बताता कि सच्ची बात क्या है, उस सत्यता पर चलना है, और साथ साथ खूब प्यार भी देता, ताकि वो प्यार की शक्ति से वो सत्यता हमें कड़वा न लगे, परंतु बहुत मीठा हमें लगे, ताकि आत्मा भी सत्यता के मार्ग पर चलती रहे। तो ये क्वेश्चन पहले से ही मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद कईयों के काम की बात होगी।
कभी कुछ और प्रश्न हो, कुछ और कमेंट्स हो, बहनें माइक्रोफोन्स लेके खड़ी हैं। Namaskar. How could you define pure thoughts? Because if I'm thinking of something and it could be beneficial for one side, but it may not be beneficial for the side, how could you define? Thank you. मैं प्योरिटी को ही डिफाइन करती हूँ, तो उससे प्योर थॉट्स का पता चलेगा। प्योरिटी है आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज, जो आत्मा की आदि स्थिति। तो उस आदि स्थिति में कहेंगे कि आत्मा के अंदर शांति है, जो ओम शांति का मंत्र आप यहाँ भी सुनते हो, कई बार आपने सुना भी होगा। तो ओम मैं हूँ शांत, शांत स्वरूप आत्मा। तो आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और खुशी, ये है आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज। परंतु उससे मैल आत्मा के ऊपर चढ़ती गई है तो हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। तो जब प्योर थॉट्स कहती हैं तो उस प्योरिटी के अंदर there'll be peace, there'll be love, there'll be truth, there'll be joy। और यदि प्योर थॉट्स नहीं है, कुछ और थॉट्स है, तो उसका इम्पैक्ट पहले तो अपने ऊपर आता। मानो कि आज किसी के प्रति हमारे मन में कुछ जेलसी आ गई, तो उस तक वो हमारी जेलसी पहुँचे, वाइब्रेशंस तो पहुँचते ही है, परंतु वो पीछे की बात रही। परंतु मेरे मन में वो बात आ गई तो मेरी खुशी गायब हो गई। क्रिटिसिज्म आया मेरे मन के अंदर तो मेरी शांति गुम हो गई। तो जो हम संकल्प करते हैं उसका इम्पैक्ट पहले आत्मा खुद के ऊपर होता, और आज हम शुद्ध संकल्प करते हैं जिसमें शांति है, जिसमें सत्यता है, तो वो आत्मा को खुद को वो बल मिलता, शक्ति प्राप्त होती। तो शुद्ध संकल्प या गलत संकल्प, इन पैरामीटर से आप देख सकते हैं। पीस, लव, ट्रूथ, प्योरिटी, happiness, these are the original qualities of the self. These are the ingredients that the soul is made up of. ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है वैसे, मैं साथ में ही दोनों प्रश्न पूछूंगा आपको। कि मुझे किसी एक अपने हिंदू टीनेजर स्टूडेंट ने पूछा जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा है कि व्हाट इज लाइफ, जो जीवन है वो क्या है। एक प्रश्न वो था, वो उनका प्रश्न है। और मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारा आत्मा का और परमात्मा का जो रिलेशन है, संबंध है, तो आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है, या कृपया हमें समझाइए। Good questions, the essence of all philosophy. आत्मा जब अपनी निराकारी स्थिति में है, ज्योति स्वरूप स्थिति में, तब तक उसका जीवन का रूपरेखा नहीं कहेंगे। परंतु आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती, और पहले माँ के गर्भ में तो वो तो बहुत छोटा सा शरीर होता, उस पिंड में प्रवेश करती, तब से कहेंगे जीवन। और फिर जीवन को हम किस तरह से बिताते हैं, उसका कनेक्शन होता है अपनी बुद्धि और अपनी कर्म अनुसार। जीवन अच्छी जीवन है जिसमें सुख का लेन देन है, परमात्मा के गुण गायन करके औरों को भी परमात्मा के नज़दीक लाते हैं, वो अपनी बुद्धि और अपनी कर्म की बात।
या तो जीवन है, आत्मा ने शरीर धारण करके कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए लिया है, परंतु ऐसे कर्म चल रहे हैं जिससे खुद के जीवन में भी दुख और अन्य आत्माओं को भी हम दुख दे रहे हैं। तो ये है जीवन, लाइफ। आत्मा और शरीर जब दोनों इकट्ठे होते, पाठ शुरू होता तो कहेंगे जीवन, देन इट कैन बी अ चॉइस ईदर वे। फिर आत्मा और परमात्मा का तो अविनाशी संबंध है। आत्मा भी अविनाशी, परम आत्मा भी अविनाशी, परंतु शरीर को क्या कहेंगे? अविनाशी। शरीर को कहेंगे नाशवान। सोल इटर्नल, बॉडी मॉर्टल। तो आत्मा इस शरीर में आती है, तो आत्मा का वास्तव में शरीर के साथ संबंध होना चाहिए मालिक बनेगा, राजयोग। जब जागृति है तो आत्मा इस शरीर का मालिक है, और आज क्या कहेंगे? शरीर का गुलाम। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस है, आंखें हैं, मुख है, हाथ है, कान है, वो आत्मा शरीर को नहीं चला रही है। आत्मा तो सो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है, अपने आप को भूल गई है, एमनीशिया आ गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई है। तो इन सब बातों के कारण आत्मा तो अपना जॉब छोड़ दिया मालिक बने का। तो अब आत्मा क्या हो गई? शरीर का गुलाम। तो आंखें देखती और ये नहीं सोचते कि इज दिस यूजफुल और इज इट पोल्यूटिंग। जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं वो भी हम देखने लगती हैं, उसका इम्पैक्ट मन कितना परेशान होता। कान को क्या बातें सुननी चाहिए? भगवान के सत्संग की बातें, अच्छी बातें, शुभ बातें। और पसंद क्या आता है? गॉसिप, स्पाइसी। तो उसमें और भी मिर्च मसाला डाल करके और उनको भी सुनाएंगे। तो उससे क्या होगा? मन की स्थिति क्या होगी? डावाडोल। उसमें मन कभी स्टेबल हमारा नहीं बन पाएगा। मुख, मुझे मालूम है कि ये चीज़ खाने से नुकसान होगा, चाहे तन को नुकसान होगा, चाहे मन को नुकसान होगा, परंतु तो भी टेस्ट के मजबूर, आदत के मजबूर हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। तो आत्मा और शरीर का कनेक्शन है जीवन भर के लिए। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक तो उसके साथ कनेक्शन, संबंध है ही घनिष्ठ, परंतु ज्ञान से आत्मा मालिक तो इस शरीर को भी सुखी रखती है। जब मालिक अपने होश में होता, अपने घर को ठीक तरह से संभाल के रखता, इन गुड ऑर्डर, इन गुड स्टेट ऑफ रिपेयर, क्लेanलीनेस, और मालिक को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूला हुआ है, तो शरीर का हाल क्या होगा, उस घर का हाल क्या होगा। तो आज शरीर की जो बहुत बहुत बीमारियां आ गई है, मालिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भूला हुआ है, तो हम इसको ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां, डॉक्टर्स भी कहीं बैठी हैं, वो आपको बताएंगे। अब्यूज़, मिसयूज़, इस कारण से शरीर भी आज हमें साथ नहीं दे रहा है। और जब आत्मा शरीर का मालिक है, तो ये शरीर बहुत सुंदर ढंग से कंपेनियन होकर के हमें हर प्रकार से साथ देगा। ओम शांति। परम कृपाळु શિવ બાબા પરમાત્મા આપણે સંતાન છે, આપણને બધાને શાંતિ આપે છે, પણ એક ક્વેશ્ચન હજી સુધી કોમ્પ્યુટરમાં ખબર નથી પડતી માઇન્ડમાં કે આપણે મનુષ્ય અવતાર છે તે ગયા જન્મમાં મનુષ્ય અવતાર જ હતા અને મરી ગયા પછી પાછા મનુષ્ય અવતાર જ આવે છે. પ્લીઝ વેરી કાઇન્ડ ઓફ યુ. मैं गुजराती लगभग समझती हूँ, तो मैं हिंदी में प्रश्न रिपीट करती हूँ, फिर आप मैंने गलत समझा हो तो आप बताना
क्या मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर लेती या मनुष्य आत्मा किसी और जन्म में भी जा सकती, राइट? ठीक समझा? ओके, माय गुजराती इज इम्प्रूविंग अ लिटिल बिट। तो आत्मा है बीज, तो उस बीज के अंदर, और आत्मा है अविनाशी, तो अविनाशी आत्मा में मन बुद्धि अविनाशी है, संस्कार अविनाशी है। जो मनुष्य की आत्मा है उसको यही काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपने मन बुद्धि संस्कारों को यूज कर सके। यही आत्मा यदि किसी और योनि में जन्म ले ले, इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो अपने मन बुद्धि संस्कारों को उस द्वारा कुछ यूज नहीं कर सकती। परंतु हाँ, आज हम कहते हैं कि यदि किसने बुरा काम किया तो उसका नेक्स्ट जन्म सांप जैसा होगा, परंतु आज तो मनुष्य के रूप में ही there's a lot of poison। और यदि हम दूसरे हिसाब से देखें, आज गद्दे के अंदर आत्मा है, हर जानवर में भी योनि में भी आत्मा है जरूर, परंतु आज गद्दे की आत्मा को आपने थप्पड़ लगाया और फिर दूसरे मिनट आपने उसको गाजर खिलाया तो आपका गाजर भी खा लेगा, थप्पड़ भी स्वीकार कर लेगा। मनुष्य आत्मा को आपने एक शब्द बोला, दूसरे बारी आपके घर पे नहीं आएगा। तो आत्मा की अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी और सेंसिटिविटी में, बुद्धि में इतना अंतर है। तो वो गद्दे की आत्मा कौन सा पुण्य कर्म करे जो इसका इवोल्यूशन प्रोसेस में और आगे बढ़े, और मनुष्य आत्मा जितना मनुष्य तन में सुख पाती कोई और योनि में नहीं पा सकती, परंतु साथ ही साथ मनुष्य आत्मा ने कुछ गलत काम किया, जितना मनुष्य योनि में दुख का उसको अनुभव होता, किसी और योनि में उसको वो दुख नहीं प्राप्त होता। और जो मनुष्य आत्मा कहते हैं कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, जो मनुष्य की बुद्धि है वो भगवान को जानने योग्य है, खुद को समझने योग्य है, कोई और योनि में वो प्राप्ति नहीं है। तो जो हमारा लेन देन हिसाब किताब कर्म फिलॉसफी वो मनुष्य का मनुष्य योनि में ही जानता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा रिग्रेशन थेरेपी। मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं किसी को ये राय नहीं देंगी कि आप लोग रिग्रेशन थेरेपी का कुछ प्रैक्टिस करो या अनुभव करो, परंतु आप लोगों ने सुना होगा जब भी वो अपना वर्णन करते हैं कोई भी पास्ट जन्म का, इट्स ऑलवेज ह्यूमन। फिर इस देश में उस देश में इस प्रकार से उस प्रकार से दे विल टेल यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, परंतु सदा ही मनुष्य का रिग्रेशन थेरेपी वाले आपको बताएंगे। आज तक मैंने कहाँ पर भी नहीं पढ़ा है कि कोई भी रिग्रेशन थेरेपी में आपको बताए कि I was an animal in another species। इसकी और भी डिटेल है, परंतु आप देख सकते हो कि there's many factors। मुझे पूछना है कि जब हमारे बाजू वाले सामने वाला इतना सेंसिटिव होता है, जब हमको कोई अच्छी तरह से बात समझाते हैं, सही समझाते हैं, उसको उल्टी तरह से लेते हैं, तो ऐसे इंसान को हम किसी तरह से कैसे समझाएं? आप तो हिंदी बोलते थे, परंतु आपका आवाज़ मुझे कम सुनाई दे रहा था। Let me repeat the question and you can see how I understood it। आपकी भावना अच्छी है, परंतु व्यक्ति उसको सेंसिटिव होने के कारण गलत ले रहा है। जी बिल्कुल। तो what should we do? जी Okay। बिल्कुल सही बात है कि आत्माओं के अंदर आजकल सहन शक्ति बहुत कम हो गई है,
और औरों की बात हम क्या करें, खुद के लिए भी हम देखें कि हम खुद भी तो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। पहले ज़माना ऐसे नहीं था, अभी समय अनुसार आत्मा और निर्बल होती गई है सब आत्माएं, तो लगता है कि भी बहुत सब सेंसिटिव हो गए हैं। Am I right? Generally speaking, right? तो मैं अपनी शुभ भावना को न छोड़ूं, मैं अपनी शुभ भावना को सदा बना करके रखूं और आगे पीछे उन्हों को पहुंचेगी ज़रूर। और यदि ना भी पहुंचती है तो क्या उसको न समझने कारण मैं अपनी भावना को बदली करूं? Can I do that? Who would I harm? आज मैं कहूँ कि वो सेंसिटिव है तो मैं उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखेंगी और मैंने अपनी भावना को बदली कर दिया, नुकसान किसको? खुद को। तो अपने ही हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों बातों का कनेक्शन है। तो अपने ही तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए मैं अपनी शुभ भावना उसके प्रति बना करके रखूं। और मैंने देखा है जो योगी है, जैसे मैंने दादियों का एग्जाम्पल दिया, तो उन्हों की शुभ भावना ऐसी होती जो पत्थर को भी पिघला सकती। क्यों? क्योंकि शुभ भावना में सिर्फ मेरे मन की भावना नहीं होती, परंतु परमात्मा के याद की शक्ति भी होती। मैं सिर्फ कोशिश करूं कि इसके लिए शुभ भावना रखूं, उसमें कुछ बदली भी हो सकता है, परंतु परमात्मा की याद द्वारा मैं शुभ भावना रखूं तो उसमें वो शक्ति होगी और वो शक्ति दूसरे आत्मा को भी परिवर्तन कर सकती, पत्थर को भी पिघला सकती। मैंने कई बारी एग्जाम्पल्स वो देखे हैं अपने जीवन में। Okay, maybe time for one more question. भाई अपना यहाँ आगे बैठे हैं। Om Shanti. Who is ultimately responsible for the creation of so many different kinds of jeeves in the world? Some are very useful to us, some are very harmful to us. Why did whoever created such kind of jeeves, so good, so bad? कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 चीज़ें अनादि अविनाशी है और उसका भाव ये होता अनादि अविनाशी, नो बिगिनिंग नो एंड, इटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंड, साइकिल, चक्कर। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो भगवान को हम क्रिएटर कहते हैं, परंतु भगवान ने बैठ करके आत्मा को बनाया नहीं है, क्योंकि यदि क्रिएशन का डेट होता तो उसका एंड का भी डेट होगा, परंतु आत्मा भी इटर्नल, परमात्मा भी किसने बैठ के परमात्मा को नहीं बनाया। और फिर प्रकृति, परमात्मा बैठ करके अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि को बैठ करके बनाए, ऐसे नहीं। परंतु जब हम क्रिएटर शब्द कहते हैं भगवान को, जिस तरह से सोना होता है, सोना तो है ही, परंतु गोल्ड स्मिथ को हम सोनार को कहेंगे क्रिएटर, क्योंकि वो सोने को लेकर के उससे बहुत सुंदर वस्तु बना लेता। तो ही इज अ क्रिएटर, परंतु उसने सोने को नहीं बैठ के बनाया, सोना था, परंतु उसको एक बहुत सुंदर रूपरेखा दे दी। तो हम भगवान को क्रिएटर कहते हैं, परंतु किस प्रकार से भगवान की क्रिएशन का भाव है। आज जो कुछ भी है
मनुष्य है, जानवर है, प्रकृति है, आत्मा तमो प्रधान होने कारण, तमो प्रधान समझते ना, ये भारत की भाषा, सतो रजो तमो, तो तमो में भी तमो प्रधान, टोटली इम्प्योर। तो आज जब आत्मा तमो प्रधान है तो प्रकृति भी तमो प्रधान, शरीर को क्या न क्या बीमारी होती ही रहती है, कुछ न कुछ होता ही रहता, शरीर भी बीमार, तमो प्रधान, प्रकृति आज कहाँ बाढ़ है, आज कहाँ ड्राउट है, कोई जगह पर एक बारी पानी बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरे दिन पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रकृति की भी स्थिति चल रही है अभी, तो वो भी प्रकृति भी तमो प्रधान। तो अभी इस स्पीशीज के अंदर भी अनेक प्रकार की जो स्पीशीज है वो भी अभी तमो प्रधान। तो ऐसे स्थिति में भगवान का काम है, पतित पावन भगवान को कहा जाता, वो आकर आत्मा को परिवर्तित करके पावन बनाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, प्रकृति को परिवर्तित करके सतो प्रधान बनाते। ऐसा परिवर्तन आता जो कलयुग समाप्त और सतयुग आरंभ। तो सतयुग में कहावत आती है जो मैं मानती हूँ कि शेर और बकरी भी एक हाथ पर पानी पीते हैं। आजकल तो दो भाई भी इकट्ठा पानी नहीं पी सकते, शेर और बकरी की तो बात ही छोड़ो। तो क्रिएशन का कुछ भाव समझना होता, जिस तरह से हम क्रिएटर कहते रहे हैं, there's different interpretations। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगी, परंतु सार में आपको बहुत सारी बातें, कॉम्प्लिकेटेड बातें मैंने कोशिश की है बताने की, परंतु आई होप इट gives some answer to your question। बाकी इसका डिटेल आप और आगे सुनने चाहेंगे तो वो तो आपको भूपेन भाई बताएंगे कि अपने कोर्सेज किस प्रकार से चलती हैं, परंतु ये एक टॉपिक होती है क्रिएशन, क्रिएटर उसको समझना, क्रिएशन समझना, और क्रिएशन का किस प्रकार से वो साइकिल चलता, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, फिर तमो से फिर सतो कैसे बनता, ये अपना परमात्म ज्ञान स्पष्ट करके बताता। मैं समझती बातें तो अनेक सुनी है, अभी थोड़ा इन बातों का हम अभ्यास करें, और जो मुख्य पहले की सब्जेक्ट है, मन को शुद्ध बनाएं, मन को पवित्र बनाएं। तो उसके लिए हाँ, जो और बातें थी, कर्म को अच्छा बना, संस्कार को अच्छा बना, आदत, परंतु मेडिटेशन में आत्मा परमात्मा इन दो टॉपिक्स के संबंध से जब हम संकल्प करते हैं तो वो संकल्प हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमें योग की राह पर ले जाते हैं। शरीर को आराम से बिठाएं, परंतु बैक स्ट्रेट, बोथ फीट ऑन ग्राउंड, तो शरीर का ठीक प्रकार से बैलेंस हो। म्यूजिक को बहुत करें। यहाँ बैठे अंदर अपने मन में झांक के देखते किस प्रकार के हमारे संकल्प चल रहे। ज्ञान की बातें सुनते, संसार की बातें तो बाहर रह गई, और अब अपनी संकल्प आत्मा के प्रति, परम आत्मा के प्रति चल रही है। तो अब ये मुझे पहचान मिली कि मैं हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप,
ज्योति बिंदु, चमकता हुआ तारा। मेरी शरीर नहीं, मैं हूँ आत्मा। इस देह से न्याय, मैं अविनाशी ज्योति स्वरूप हूँ। आत्मा अब निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद की तरफ मन को लगाते हैं। मन में अब यही संकल्प आता कि मुझे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के रखना है। परमात्मा ज्योति स्वरूप माँ पिता, यही मेरी माता, यही मेरा पिता, यही मेरा शिक्षक, स्वामी, सद्गुरु। खुद को भूले हुए थे, परमात्मा को भी भूले हुए थे। अब परमात्मा को जानकर परमात्मा का प्यार माँ के रूप में प्राप्त होता है। माँ अपनी खोए हुए बच्चे को अपनी गोद बिठाती। अब वापस हम परमात्मा प्यार के सागर की गोद में आते और परमात्मा प्यार हमें स्वच्छ बनाता, शक्ति भरता, आत्मा को श्रेष्ठ बनाता। अब यही स्मृति आई कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ ईश्वर की संतान। परमात्मा जन्म जन्मांतर का संबंध, अविनाशी संबंध, बाप और बेटे का, और आत्मा बाप को पहचान कर बाप से सुख और शांति का वर्षा लेने के अधिकारी बनते। शांति का सागर, सुख का सागर हमें सुख और शांति दे रही है। भगवान के पास जो कुछ खजाना है भगवान अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्यार का सागर, शांति का सागर,
सुख का सागर माता पिता के रूप में हमें सब कुछ दे रही है। आत्मा अपनी बुद्धि रूपी झोली को खोलकर खजाना लेती जा रही, भरपूर होती जा रही। सागर द्वारा सब कुछ विश्व में फैलता जा रहा। शांति, प्यार, सुख की किरणें विश्व में फैलती जा रही, ताकि विश्व में परिवर्तन आ जाए। यही संबंध बनाकर रखते वापस इसी सृष्टि मंच पर अपना कार्य करने लिए आत्मा वापस आती, परंतु अब खुद की पहचान और परमात्मा से संबंध रख करके उसी स्थिति में अब कार्य करती। ओम शांति।